नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां कस्तूरबा विद्यालयों में एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अनामिका के बाद प्रीति यादव के नाम पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती का पता चला है। प्रीति यादव के दस्तावेजों पर 2 फर्जी शिक्षिकाएं पकड़ी गईं। जौनपुर और आजमगढ़ में ये दोनों नौकरी कर रही थी। असली अनामिका की तरह प्रीति यादव भी बेरोजगार हैं। मतलब अभी अनामिका शुक्ला जो नाम था सबके जहन में इस तरह से बैठ गया था, जिसके नाम पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। पता चला कि अब एक और है प्रीति यादव, इनके नाम पर भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। कस्तूरबा विद्यालयों में इनके नाम पर भी 2 फर्जी टीचर नौकरी कर रही थी, जौनपुर और आजमगढ़ में। असली प्रीति यादव 69,000 भर्ती में आवेदक भी है, उसका भी एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है और फिलहाल उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उनके दस्तावेजों का मिसयूज करके जौनपुर और आजमगढ़ में नौकरियां की जा रही थी। शैलेश अरोड़ा से अपडेट लेते हैं, सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। शैलेश, पहले अनामिका शुक्ला और अब प्रीति, तरीका वही, फर्जी शिक्षक, असली कैंडिडेट बेरोजगार, डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा, सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग और अधिकारी। आस्था, देखिए, निश्चित रूप से जब अनामिका शुक्ला का प्रकरण सामने आया था तभी हमने कहा था कि न जाने और कितनी अनामिका शुक्ला बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी तौर पर भरी पड़ी है। और इसी का नतीजा है कि अब जब अनामिका शुक्ला का मामला, जिसे पहले अधिकारी कहीं ना कहीं दबा रहे थे, लेकिन जब बाद में उठाया हम लोगों ने उसे लगातार, तो खुलकर सामने आए और पूरे प्रदेश भर के जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वहां पर सबकी जांच शुरू हुई। और अब एक नया मामला सामने आया कि जौनपुर की प्रीति यादव के दस्तावेज पर 2 जिलों में फर्जी शिक्षिकाएं पकड़ी गई हैं। एक जौनपुर में ही पकड़ी गई है, यानी जहां की असली प्रीति यादव है वहीं पर एक फर्जी शिक्षिका उसके दस्तावेज पर नौकरी कर रही थी, एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, और एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय आजमगढ़ में पकड़ी गई है। एक इनमें शिक्षिका है जबकि एक वार्डन के तौर पर काम कर रही थी। और बताएं आपको इसमें जो ताज़ा अपडेट है, जो असली प्रीति यादव है उसको भनक तक नहीं थी इन मामलों की, वो अभी भी बेरोजगार है। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है उसमें सूत्रों की माने तो सूत्र क्या बल्कि वहां के बीएसए ने भी पुष्टि कर दी है अब तो जौनपुर के, कि वो खुद एक आवेदक है अभी और कहीं नौकरी नहीं कर रही है। तो आजमगढ़ में जो फर्जी शिक्षिका थी उसने 9 जून को वो आई थी वहां पर स्कूल में, लेकिन जब प्रमाण पत्रों की जांच की बात हुई, क्योंकि उसी समय अनामिका शुक्ला का प्रकरण उठा हुआ था, प्रमाण पत्रों की जांच हो रही थी, तो वो फरार हो गई, तब से सामने नहीं आई है। वहीं पर जौनपुर की जो फर्जी शिक्षिका, अगर उसकी बात की जाए तो होली के पहले वो छुट्टी पर गई थी, इसके बाद लॉकडाउन हो गया और जब से मामला खुला अब उसने अपना मोबाइल नंबर ही ऑफ कर दिया है। तो अनामिका शुक्ला की तरह ही सेम उसी पैटर्न पर प्रीति यादव के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा खुला है और अभी तो 2 जिलों में चीजें सामने आई है। और अगर इसकी बात करें तो जो विभागीय अधिकारी है उनका कहना है कि जो प्रेरणा पोर्टल है उस पर जब सभी के दस्तावेज अपलोड हो रहे थे तो प्रीति यादव के नाम से जो आधार कार्ड उस पर अपलोड किया गया, दोनों का आधार कार्ड एक सा था। जो पकड़ में आया, जब इसके बाद उसकी ट्रेसिंग के लिए जौनपुर के जो बीएसए हैं प्रवीण तिवारी, उनके पास 11 तारीख को जांच भेजी गई और उन्होंने कल अपनी जांच रिपोर्ट यहां पर डीजी स्कूल एजुकेशन को सौंपी है। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है वो तैयार करके भेज दी है और उसमें ये पुष्ट हुआ है कि हाँ, दोनों शिक्षिकाएं फर्जी हैं। इन दोनों ने मैनपुरी के पते का इस्तेमाल किया है और देखिए खास बात कि दोनों फर्जी शिक्षिकाएं, जिले अलग है लेकिन इन्होंने जिस पते का इस्तेमाल किया, जिस आधार कार्ड का, वो सेम है, मैनपुरी का। हालांकि हाई स्कूल की जो दस्तावेज अभी सामने आए, इनके सर्टिफिकेट, उनमें दोनों की डेट ऑफ बर्थ अलग दिखाई जा रही है। यानी इतना साफ जाहिर है कि इन दोनों के पीछे भी कोई एक मास्टरमाइंड है। अब यह भी देखना होगा कि क्या ये वही मास्टरमाइंड है जो अनामिका शुक्ला प्रकरण में था, या ये कोई और रैकेट है, या दोनों के आपस में किस तरह से तार जुड़े हैं, अब ये भी तलाशा जाएगा। लेकिन अभी तो अनामिका शुक्ला के नाम पर पहले फर्जीवाड़ा, फिर प्रीति यादव के नाम पर फर्जीवाड़ा और अभी तो दस्तावेजों की जांच चल रही है। करीब 5,000 एक खास बात जो निकलकर सामने आई शैलेश, वो ये कि अनामिका के तार भी मैनपुरी से जुड़े थे और प्रीति के नाम पर जो फर्जी भर्तियां हुई हैं उसके भी तार या शुरुआत कह लीजिए मैनपुरी से शुरू हुई है। तो इनके बीच का भी क्या कोई कनेक्शन भविष्य में निकलकर सामने आए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन पुष्पेंद्र उर्फ नीटू उर्फ राज, जिसका नाम अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़े में सामने आया, कल भी इसमें एक फर्जी टीचर की अरेस्टिंग की गई और अब प्रीति यादव।
बिल्कुल निश्चित रूप से आस्था, क्योंकि दोनों ही प्रकरण जो है वो अलग अलग नाम के अब दो अभ्यर्थी ओरिजिनल जिनके फर्जी दस्तावेजों पर कई जगह नौकरी, लेकिन तार मैनपुरी से ही जुड़े हुए, तो निश्चित रूप से अब क्योंकि मामले की जांच एसटीएफ भी कर रही है अनामिका शुक्ला वाले, तो इसके जो तार हैं उनको भी जरूर खंगालेगी वो, लेकिन मैनपुरी का ही इस्तेमाल किया जाना दोनों में, और इसके बाद जो पैटर्न है जो फर्जीवाड़े का वो सिमिलर होना, इससे साफ जाहिर है कि जो रैकेट था वो पूरे प्रदेश में किस तरह से फैला था। और अभी यहाँ पर बस मत सोचिए, अभी न जाने ऐसे कितने और फर्जीवाड़े के मामले सामने आएंगे। यानी एक बड़ा रैकेट है जो अब धीरे धीरे करके बस्ट हो रहा है और सामने आ रहा है कि शिक्षा विभाग में किस तरह से एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो जौनपुर में पकड़ी गई है फर्जी शिक्षिका, वो प्रीति यादव के दस्तावेज पर 19 अक्टूबर 2019 से विभाग में कार्यरत थी, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। तो अब सवाल ये उठता है, जो दो पकड़ी गई उनमें एक वार्डन है खुद, और ये गर्ल्स के कॉलेज है, यानी एक फर्जी शिक्षिका आती है एक गर्ल्स कॉलेज में, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाती है, रहती है, और किसी को कानो कान भनक नहीं होती है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े का नहीं बल्कि उन छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ का भी कहा जा सकता है कि कैसे आखिर कोई वहां पर फर्जी नाम से पहुंच जाता है, वहां पर वार्डन बन जाता है। तो बहरहाल अब विभाग, क्योंकि ये पुष्ट हो चुका है कि ये फर्जीवाड़ा हुआ, आगे जांच करा रहा है कि इनका वेतन दोनों जगह पर क्या स्थिति रही है। आजमगढ़ से अभी और डिटेल रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि आजमगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनसे जो समन्वय किया है वो जौनपुर के बीएसए ने अभी किया है और रिपोर्ट लेकर दी है। तो अभी वहां से पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि फिलहाल आजमगढ़ में किसी बीएसए की तैनाती नहीं है, वहां पर जो डाइट प्राचार्य हैं उन्हीं के पास चार्ज है बीएसए का। तो वहां की अभी और चीजें सामने आएंगी तो संभव है इसमें और बड़ा एक फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। जो असली प्रीति यादव है वो जौनपुर की रहने वाली है, उसने अपनी पूरी पढ़ाई भी जौनपुर से की है, और अभी तक जो रिपोर्ट है सूत्रों की माने उसने 2017 में एक बार आवेदन किया था कस्तूरबा विद्यालय में, लेकिन अंडर एज होने की वजह से उसको जी हाँ, तैनाती बिल्कुल। नहीं मिल पाई थी। शैलेश, आपको फिलहाल रोकेंगे, यहाँ बीच में आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन बता दें कि मामले पर जब जवाब बीएसए से लेने की कोशिश की गई वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, और फर्जीवाड़े पर बोलने से साफ तौर पर वो बचते नजर आए हैं। बड़ी खबर, जौनपुर और आजमगढ़ में दो फर्जी टीचर्स मिली हैं जो किसी पूजा यादव नाम की होनहार छात्रा के डॉक्यूमेंट्स पर फर्जी तरीके से लगी हुई थी। प्रीति यादव ये वो नाम है जिस तरह अनामिका शुक्ला का नाम लगभग पूरा देश जान गया है, अब प्रीति यादव भी ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिनके डॉक्यूमेंट्स पर दो फर्जी शिक्षिकाएं या टीचर्स आजमगढ़ और जौनपुर में नौकरी करती पाई गई। असली प्रीति यादव बेरोजगार है और हाल ही में जो 69,000 भर्ती निकली थी उसमें उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिलहाल उनके पास नौकरी नहीं है। पर देखिए, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बनती है जवाब देना, इस पर स्पष्टीकरण देना, लेकिन बीएसए जो है इस पर जवाब देने से बच रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे इस फर्जीवाड़े को लेकर। लेकिन एक चीज तो स्टैब्लिश हो गई, शिक्षा विभाग के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये फर्जीवाड़े कब से किए जा रहे हैं और कितनी ऐसी फर्जी शिक्षिकाएं मिलेंगी जो पूरे प्रदेश में पोस्टेड है किसी और के डॉक्यूमेंट, या ऐसा फर्जीवाड़ा करके अब एक एक करके उस पर से परतें हट रही हैं। एबीपी गंगा ने इस बड़े खुलासे को किया है कि प्रीति यादव के असली डॉक्यूमेंट्स पर दो नकली टीचर, एक तो वार्डन भी बन गई, स्कूल में जाकर जौनपुर और आजमगढ़ में पढ़ा रही हैं। इससे पहले अनामिका शुक्ला 25 स्कूल पता चले थे जहां पर उनके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अलग अलग टीचर्स की फर्जी भर्ती की बात आई थी। लेकिन बीएसए का रवैया देखिए, उनसे जब जवाब लेने की कोशिश की गई तो वो उस पर कुछ भी कहने से बच रहे थे। रुक करते हैं शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, एबीपी गंगा ने इस खुलासे को किया है कि प्रीति यादव के डॉक्यूमेंट्स पर दो अलग अलग जगह फर्जी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीएसए का रवैया देखिए, कुछ कहते नहीं बन रहा, टाल रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। बड़े सवाल शिक्षा विभाग पर उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आस्था, अगर हम बात करें तो इस समय क्योंकि ये मामला जो है वो हाई प्रोफाइल हो जाता है, ये भी एक बड़ी वजह कही जा सकती है कि अब वो लोग जवाब देने से कतरा रहे हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर मामला है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी अब मुंह चुरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही अधीन ये जिले आते हैं, तो आखिर कैसे बताएंगे कि उनके जिले में इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा था।
तो ये एक बड़ी वजह कही जा सकती है आस्था, जो वो बात करने से कतरा रहे हैं इस समय। बहरहाल जवाब तो देना पड़ेगा, वो नहीं देंगे तो उनसे ऊपर के अधिकारियों को देना होगा, मंत्री को देना होगा, क्योंकि पिछली बार भी अधिकारी कतरा रहे थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, खुद मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी थी, खुद सरकार को सामने आना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से उस तरह का मामला आया है। बहरहाल फोन पर अधिकारियों से हमारी बात हुई है, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, जो डीजी स्कूल एजुकेशन है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, मंत्री ने पुष्टि की है, जौनपुर के बीएसए ने पुष्टि की है। तो मामला जो है, रिपोर्ट यहां पर पहुंच चुकी है और आगे भी इसकी जांच लगातार जारी है। जी, आगे भी लगातार जांच जारी है और जांच में उम्मीद की जाती है कि कितनी और परतें खुल करके सामने आएंगी। अभी तो अनामिका शुक्ला है, पूजा यादव है, 2 जगह पर डॉक्यूमेंट के मिसयूज का पता चला है। मुमकिन है इसका दायरा और बड़ा हो या और भी कई कैंडिडेट्स हो। शैलेश, अहम सवाल ये कि अनामिका शुक्ला के जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराए जाते हैं जब कोई अपनी ज्वाइनिंग के लिए आता है। तो एक रैकेट इसका भी पता चला था, क्या शिक्षा विभाग की मिली भगत से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नकली तैयार किए जा रहे हैं? और यहाँ पूजा यादव के केस में भी ऐसे ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 टीचर्स रिक्रूटेड हैं, एक तो वार्डन तक बन गई। जी आस्था, बिल्कुल निश्चित रूप से सेम हमने कहा ना, देखिए सेम वही पैटर्न है, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल, और सेम वही चीज सामने आ रही है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आखिर यहाँ पर भी चेक क्यों नहीं हुए और यहाँ पर वो कैसे आखिर इतने समय से काम करती रही। तो ये एक बड़ी बात है कि वो यहाँ पर नौकरी कर रही है, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है, और या तो डॉक्यूमेंट देखे नहीं गए या फिर यहाँ पर भी फर्जी डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल थे यानी उस तरह के कुछ तैयार किए गए। ये तो अब जांच में आगे आएगा, क्योंकि दोनों की पुष्टि तो देखिए हो चुकी है कि फर्जी तौर पर काम कर रही थी। एक मोबाइल बंद करके गायब है और दूसरी जो है वो 9 तारीख को आने के बाद से फरार है। तो अब वो लोग भी भाग रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अनामिका शुक्ला की तरह ही प्रीति यादव के नाम पर अभी कई और जिलों में भी इस तरह के मामले सामने आए। अभी तो विभाग इस एंगल से भी तलाश रहा है। इससे पहले अनामिका शुक्ला का जब मामला सामने आया तो 75 जिलों में उसकी तलाश के लिए कहा गया था, और अब एक बार प्रीति यादव का मामला आया तो जाहिर है कि 75 जिलों में प्रीति यादव की भी तलाश शुरू की जा सकती है। तो देखना होगा कि प्रीति यादव जो है, क्या उसके नाम पर सिर्फ 2 ही जिले हैं जहां पर फर्जी भर्ती हुई है या और भी जिले शामिल है। कई सवाल, क्या इसके पीछे एक रैकेट काम कर रहा है? आखिर अधिकारियों की अगर मिली भगत है या बाबुओं की, तो वो किस हद तक है? आखिर ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह से इस रैकेट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब तो और भी मामले खुल रहे हैं। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है, और देखना होगा ये रैकेट जो है कितना बड़ा है, कितनी गहरी पैठ है इसकी, और आखिर चूक अगर विभाग के स्तर पर माने तो किस किस स्तर पर है, कौन कौन जिम्मेदार है और उन पर कब और क्या कार्रवाई करता है विभाग। जी हाँ, बड़ी बात यह कि विभाग इन पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि जो पैटर्न इस पूरे क्राइम में देखा जा रहा है शैलेश, वो बिल्कुल एक जैसा है। डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल है, असली कैंडिडेट को पता भी नहीं और उसके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर फर्जीवाड़ा करके नकली टीचर्स की भर्ती हो रही है, और सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग है, और सीधे तौर पर विभाग का कोई ऐसा या तो अधिकारी या कर्मचारी जिसकी मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अगली बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के सामने रख दें। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े पर बड़ा खुलासा सामने आया है। धांधली में रसूखदार भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। एसटीएफ ने भाजपा नेता चंद्रमा सिंह को वांटेड घोषित कर दिया है। चंद्रमा यादव के कॉलेज से ही पेपर लीक होने की आशंका जताई जा रही है। टीईटी पेपर लीक में पिछले हफ्ते ही जेल से छूटा है चंद्रमा। तो प्रयागराज का रसूखदार भाजपा नेता है चंद्रमा यादव, कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि रह चुका है चंद्रमा यादव, और उसका नाम सामने आ रहा है पेपर लीक होने में। टीटी पेपर लीक में पिछले हफ्ते ही जेल से छूटा है चंद्रमा, और अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस फर्जीवाड़े का पता चला उसमें अब इस भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। एसटीएफ को ऐसे लीड्स मिली हैं कि धांधली में रसूखदार भाजपा नेता शामिल हो सकते हैं, और एसटीएफ ने भाजपा नेता चंद्रमा सिंह को अब वांटेड घोषित कर दिया है। चंद्रमा यादव कॉलेज से ही पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। जो टीईटी पेपर लीक हुआ था उसमें पिछले हफ्ते ही जेल से छूटा है। रुक करते हैं, शैलेश अरोड़ा का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगता है शैलेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि धांधली में रसूखदार भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है और नाम है चंद्रमा सिंह यादव। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मोइन, क्या खबर है, पूरी तफसील से बताएं। और चंद्रमा यादव बताया जा रहा है कि काफी रसूखदार नेता है, टीईटी पेपर लीक में भी इसका नाम सामने आ चुका है और अब एसटीएफ ने 69,000 शिक्षक भर्ती में इसको वांटेड घोषित कर दिया है। तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है मोइन से। मोइन, यदि आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या जानकारी आपको मिल पा रही है चंद्रमा सिंह यादव के से जुड़ी हुई? तो आगे संपर्क करने की कोशिश करेंगे मोइन से, लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीईटी पेपर लीक मामले में पिछले हफ्ते ही जेल से छूटा भाजपा नेता चंद्रमा सिंह यादव। अब 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में भी उसका नाम सामने आया है और एसटीएफ ने उसको वांटेड घोषित कर दिया है। एक कॉलेज का संचालक भी है चंद्रमा यादव। भाजपा नेता के ही कॉलेज से पेपर लीक की आशंका जताई है एसटीएफ ने। इससे पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना है। टीईटी पेपर लीक मामले में उस पर मामला चल रहा है और पिछले हफ्ते ही वो जेल से छूटकर बाहर आया। तो अब ये बड़ा शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा जो हुआ है, पेपर लीक मामला, उसमें भी नाम सामने आया। और आपको बता दें कि इस पूरी शिक्षक भर्ती का जो टॉपर है उसको भी जेल में डाल दिया गया है। एक बार फिर से मोहम्मद मोइन से बात करते हैं। मोइन, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो चंद्रमा यादव के बारे में और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है मोइन से, हम कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़े पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और भाजपा नेता का नाम सामने आया है। रसूखदार भाजपा नेता है चंद्रमा सिंह यादव, जिसका एक कॉलेज भी है। मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया है चंद्रमा यादव के। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इनका नाम सामने आया है और एसटीएफ ने इनको वांटेड घोषित कर दिया है। मोइन, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? जी देखिए, एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये बताया था कि शिक्षक भर्ती का जो फर्जीवाड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम सामने आ रहा है और तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमारी उस खबर की पुष्टि हुई है। तो जो बीजेपी का नेता है, एक कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है, वो उसका नाम सामने आया है। और अब तक जो पुलिस और एसटीएफ को जानकारी मिली है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर था वो इसी के कॉलेज से लीक कराया गया था। पेपर लीक कराने में इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। हालांकि ये एक दूसरे मामले में जो टीईटी का परीक्षा हुई थी जनवरी 2000 इसी साल 2000 आपको रोकना चाहेंगे मोइन, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सतीश जी, आपको ये डिटेल जानकारी हम दे दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब एसटीएफ ने चंद्रमा सिंह यादव, जो कि भाजपा का नेता है, अपना कॉलेज भी है, पेपर लीक कराने के मामले में उनका नाम सामने आया है और एसटीएफ ने उनको वांछित यानी कि वांटेड घोषित कर दिया है। जी देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं। पिछली सपा बसपा की सरकारों में भर्तियां या तो होती नहीं थी और होती थी तो भर्तियां और ट्रांसफर एक उद्योग का रूप धारण कर चुकी। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए पारदर्शी और ईमानदार तरीके से भर्तियां करने में लगी है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे राजस्व भर्ती हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो। और पिछले 3 सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारों के दौरान बेसिक शिक्षा में बहुत सारी फर्जी नियुक्तियां हुई थी। हम लगातार उनकी जांच करा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उनको बर्खास्त कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। हम जहां कहीं कोई शिकायत होती है या स्वयं विभाग के सिस्टम से संज्ञान में आता है, कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में भी जो कुछ सामने आया है, जो भी इस पूरे प्रकरण में लिप्त होगा, वो कोई भी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से समझौता। मतलब सरकार का संदेश साफ है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर। लेकिन सतीश जी, अब एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि जिस तरह अनामिका शुक्ला के नाम पर 25 स्कूलों में फर्जी भर्ती की बात सामने आई थी, अब पूजा यादव नाम की एक लड़की के भी डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स पर 2 फर्जी टीचर भी मिली हैं आजमगढ़ और जौनपुर में, और उनकी भर्ती 2019 में हुई है आपकी सरकार के कार्यकाल में। विभाग ने जो टेक्निकल फ्रेमवर्क लागू किए हैं पिछले कुछ महीनों में, हम लगातार ऐसी नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डेटा फीडिंग कर रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का कोई डेटा बैंक था ही नहीं
कि उनका कोई डिटेल किसी कंप्यूटर के क्लिक पर हमको मिल सके। हमारे डिपार्टमेंट ने जब से मानव संपदा पोर्टल लागू किया है, प्रेरणा टेक्निकल फ्रेमवर्क लागू किया है, लगातार डेटा फीडिंग हो रही है और धीरे धीरे जहां कहीं भी इस तरह की गड़बड़ी हो पकड़ में आ रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इतनी फुल प्रूफ व्यवस्था बना रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की गलतियां, इस तरह के जो लोग दुरुपयोग जिन्होंने किया है वो नहीं कर पाए। ठीक, लेकिन बड़ी बात ये कि डिजिटाइजेशन के कारण ये सारे मामले प्रकाश में आ रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है डिजिटाइजेशन कर रही है और उसके चलते डेटाबेस के वजह से ये तमाम फर्जीवाड़े सामने आए। लेकिन आपको लगता है कि शिक्षा विभाग के ही कुछ अधिकारी या उनके कुछ कर्मचारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी मिली भगत के बगैर इस तरह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लीक हो जाना किसी के, क्या ये संभव है? क्या विभागीय कार्रवाई भी होगी? पूरे मामले की जांच चल रही है। कोई कर्मचारी अधिकारी भी अगर इन प्रकरणों में शामिल होगा तो उसके खिलाफ भी बहुत ही कठोरता से कार्रवाई होगी। सर, हाल के दिनों में शिक्षा विभाग पर बड़े सवाल उठे हैं, आए दिन नित नए घोटाले फर्जीवाड़े सामने आए हैं। सरकार क्या संदेश या आश्वासन देना चाहेगी जनता को, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो रिक्रूटमेंट की आस जो रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन में फंसेगा तो भर्तियां कहीं डिले ना हो जाए। नहीं, अंतर है। इसके पहले अभ्यर्थी भर्तियों पर सवाल उठाते थे, सरकारों के कान पर जू नहीं रेखती थी और इस समय सरकारें अखबार को, मीडिया को, सामान्य अभ्यर्थी को संज्ञान में लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है, जांच करा रही है ताकि पूरी भर्ती पारदर्शी ढंग से हो, न्यायपूर्ण ढंग से हो, किसी गरीब माँ बाप के बच्चे को भी पारदर्शी ढंग से नौकरी मिल सके। इसके लिए योगी सरकार प्रयास कर रही है और अभ्यर्थियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। सर, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो देश का भविष्य तय करती है। अच्छे टीचर्स, काबिल स्टूडेंट बनाते हैं जो आगे चलकर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन जो टीचर्स पढ़ाते पाए जा रहे हैं वो फर्जी निकल रहे हैं। तो ऐसे में छात्रों के भविष्य को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि दूर दराज इलाके में बैठा हुआ यदि किसी वीकर सेक्शन का बच्चा है, सरकारी स्कूल में जाता है तो उनके पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो ही फर्जी पाए जा रहे हैं। तो लगता है फोन कट गया है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े थे और शैलेश अरोड़ा और मोइन हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुख मोइन का करेंगे। मोइन, बेसिक शिक्षा मंत्री ने एबीपी गंगा से अभी बात की और ये आश्वासन दिया है कि अधिकारी चाहे कोई हो, कर्मचारी चाहे कोई भी हो, रसूख चाहे कोई भी हो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई जरूर होगी। प्रदेश सरकार का जीरो टॉलरेंस है ऐसे मामलों पर। देखिए, ये बातें हैं, बातों का कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह की बयानबाजी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी किया था। भाजपा नेता को जिस चंद्रमा सिंह यादव का नाम सामने आया है उसकी भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया था, तब भी यही कहा गया था कि नहीं, चाहे रसूखदार हो चाहे बीजेपी का हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जनवरी महीने में जब इसी भाजपा नेता की गिरफ्तारी होती है, वो जेल भेजा जाता है, उसके रैकेट का पर्दाफाश होता है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी वो पार्टी का मेंबर है, जबकि तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा का वक्त उसने जेल में बिताए हैं और टीईटी भर्ती लीक पेपर में जो है वो आरोपी था, उस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सत्ता का कहीं ना कहीं फायदा तो आरोपी बीजेपी नेता या जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उठाया ही है। लेकिन अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह के कदम उठाए जाने हैं, ये देखने वाली बात होगी। सिर्फ बयानबाजी तक नहीं, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जनता है उस तक ये संदेश जाना चाहिए कि किसी का बचाव नहीं किया जा रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और सब कानून को अपना काम फ्री होकर करने दिया जा रहा है। तो ये एक मैसेज भी जाना चाहिए। इस तरह की सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो बातें हैं वो बातें, मतलब कथनी और करनी में कोई भेद ना हो, ये स्पष्ट तभी होगा जब फटाफट एक्शन देखने को मिलेंगे ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों पर। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, पूजा यादव पर भी सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में यही कहा शिक्षा मंत्री ने कि ये जो हमारा डिजिटाइजेशन या टेक्नो प्रोसेस है उसके कारण फर्जी भर्तियां जो हैं वो पकड़ में आई हैं। पिछली सरकारों में ये होती रही हैं, लेकिन पूजा यादव के जो डॉक्यूमेंट्स थे या जो उनके नाम पर भर्ती थी वो 2019 में हुई थी।
देखिए बिल्कुल आस्था, पहले तो देखिए हम एक बात कहना चाहेंगे, इसका जो नाम है ये प्रीति यादव है, पूजा यादव नहीं। और प्रीति यादव के दस्तावेज पर जो अभी तक नौकरी चल रही थी, ये बिल्कुल सही बात है कि 2019 में इसको नौकरी मिली थी। और क्योंकि इन लोगों ने, जैसा विभाग के अधिकारियों का देखिए कहना है कि जो प्रेरणा फ्रेमवर्क है, इनका जो पोर्टल है, उस पर सबसे पहले जो परमानेंट टीचर्स हैं उनका डाटा लिया गया। और जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टीचर्स हैं वो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होते हैं, इसलिए इनका डाटा बाद में लिया जाना शुरू हुआ। बहरहाल देखिए, विभाग है, अधिकारी हैं, अपने बचाव के लिए भी कई बातें कहेंगे, लेकिन ये तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भर्ती तो इन्हीं के समय में हुई है। ये नहीं कहा जा सकता, इस बात से कैसे मुकर सकते हैं वो कि नहीं हुई है। तो आखिर चूक जो हुई उस भर्ती में वो भी इन्हीं अधिकारियों के समय में हुई है। तो देखना तो पड़ेगा, उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। खाली ये कह देने से नहीं बच सकते हैं कि ये पहले की भर्तियां थी। ठीक है, पहले की भर्तियों को आप पकड़ रहे हैं, एसटीएफ जांच कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले की भर्तियों को पकड़ेंगे और आपके समय में नई फर्जी भर्तियां हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए अब विभाग को ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी, कौन है इनके पीछे दोषी। आप भर्तियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन भर्ती पकड़ रहे हैं, घोटाले फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन बड़ी बात यह कि इनकी जड़ें भी खोदनी होगी। इनकी शुरुआत कहां से हो रही है उस तह तक जाना होगा, उस रूट कॉज को ठीक करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसा ना होने पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।